प्रोसीजर्स में क्या होता है कि प्रोसीजर्स में एक बार आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लीजिए, एक बार आप अपना ऑब्जेक्ट का नाम दे दीजिए और उस ऑब्जेक्ट का नाम देने के बाद वो डेटाबेस में सेव रहता है। मान लीजिए कि मैंने एक प्रोसीजर का नाम दिया P1 या फिर P1_name, जो भी मर्जी वो दे सकते हैं। तो मैंने एक प्रोसीजर का नाम दिया P1 और फिर मैंने डेटाबेस का सेशन बंद कर दिया या फिर लैपटॉप बंद कर दिया, चला गया। और कल के डेट में टुमारो मैं फिर सेटिंग करके देखूंगा डेटाबेस में, तो P1 नाम का प्रोसीजर बना होगा और बना ही नहीं होगा। प्रोसीजर के अंदर मैंने जितने भी कल स्क्रिप्ट लिखे थे, जितने भी स्टेटमेंट लिखे थे, वो सभी होंगे। और ये भी एडवांटेज है स्टोर प्रोसीजर का कि स्टोर करके वो प्रोसीजर डेटाबेस में तो रखता ही रखता है, कोड भी रखता है। और कल के डेट में मुझे फिर से वही प्रोसीजर का यूज़ करना है तो मैं इजी तरीके से यूज़ कर लूँगा। और कल क्या, जितने समय तक डेटाबेस रहेगा वह प्रोसीजर P1 रहेगा ही रहेगा। और प्रोसीजर P1 को जहाँ जहाँ मुझे चाहिए वहाँ वहाँ मैं आसानी से इसी तरीके से यूज़ कर लूँगा। और जैसे ही यूज़ करूँगा तो P1 का जैसे ही प्रोसीजर का नाम लिखूँगा तो उसके अंदर जितने भी मेरे पास स्क्रिप्ट हैं, जितने भी कोड है, वो अपने आप चल जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे, रन हो जाएंगे। और जो उसका प्रोसेस होगा, जो एक्शन होगा, वो हमारे प्रोग्राम के द्वारा आएगा। तो प्रोसीजर में बेसिकली हम लोग बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। मान लीजिए कि आप परचेज पर काम कर रहे हैं, कोई इन्वेंट्री पर काम कर रहा है, कोई सेल्स पर काम कर रहा है, तो उनका अलग अलग बिजनेस लॉजिक होता है। तो रिक्वायरमेंट गैदर करके आप उस कोड को PL/SQL प्रोसीजर में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि यह प्रोसीजर डेटाबेस में स्टोर होता है, इसलिए इसको स्टोर प्रोसीजर भी कहते हैं। और दूसरी बात है कि उस प्रोसीजर को हम लोग कभी भी रीयूज कर लेते हैं, यानी कि उस प्रोसीजर को रीयूज कर लेते हैं और उसके अंदर जितने भी कोड होते हैं आसानी से रीयूज हो जाते हैं। और कल के डेट में अगर आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है एज अ प्रोग्रामर, तो उस प्रोसीजर को ओपन करके आप मॉडिफाई कर लेंगे या फिर कोई कोड ऐड कर लेंगे। तो ये था प्रोसीजर के बारे में कि प्रोसीजर्स का एडवांटेज क्या है। और भी एडवांटेज है प्रोसीजर्स में। हम लोग पैरामीटर पास करते हैं। बेसिकली प्रोसीजर में तीन तरह के पैरामीटर होते हैं। एक होता है इन पैरामीटर, एक होता है आउट पैरामीटर, एक होता है इन आउट पैरामीटर। अब इस पैरामीटर की क्या ज़रूरत है और ये कहाँ पर लिखा जाता है और इसका यूज कैसे होगा, ये सारे चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल में बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि प्रोसीजर के बारे में आप समझ गए होंगे। तो तीन तरह के पैरामीटर अभी हमने समझा कि इन पैरामीटर, आउट पैरामीटर और इन आउट पैरामीटर। अब इसको अच्छे से समझते हैं। इन पैरामीटर क्या होता है, आउट पैरामीटर क्या होता है और इन आउट पैरामीटर क्या होता है।